हेलो फ्रेंड्स। एक सुबह आप उठें और आपको ये पता चले कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस चेंज हो चुका है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? अरे ये क्या हुआ? ये कैसा नोटिफिकेशन आया? सुपर टेट एकेडमिक ख़त्म, न्यू सिलेबस। हे भगवान, अभी तो सिलेबस आया था और इतना जल्दी सिलेबस चेंज हो गया। ये फेक न्यूज़ है या असली है? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना जल्दी कैसे सिलेबस चेंज हो जाएगा? और अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ये सब क्या है? पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, क्या करूँ? नए सिलेबस का इंतज़ार करूँ या अभी से अपनी पढ़ाई को उसी तरह कंटिन्यू रखूँ? क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ? कुछ ऐसा ही आपका भी रिएक्शन होगा, कुछ ऐसे ही विचार आपके भी मन में आ रहे होंगे कि प्रैक्टिस करें या नहीं करें, न्यू सिलेबस का इंतजार करें या इसे फेक न्यूज मान के छोड़ दें या इस पे ट्रस्ट करें। तो आज हम बात कर रहे हैं सुपर टेट के एग्जाम की, जिसमें 2-3 महीने पहले ही जो है यूपी टेट यानी स्टेट टेट जो आता है वो आया था, उसका सिलेबस आया हुआ था और साथ में सुपर टेट का भी जो है सिलेबस आ चुका था। और अभी एक न्यूज आ रही है 2-3 दिन से कि जो है एग्जाम पैटर्न बदलेगा, सिलेबस बदलेगा। अब इससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या करें, जो अभी 2 महीने पहले सिलेबस आया है उस पर ट्रस्ट करें या जो अभी न्यूज आई है इस पे ट्रस्ट करें, क्योंकि ऑफिशियल कोई भी न्यूज अभी तक नहीं आई हुई है। सिर्फ ये एक न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में आया हुआ है, उसके बाद फिर एक न्यूज़पेपर अमर उजाला में भी नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अब सिचुएशन और ज्यादा समझ में नहीं आ रही कि क्या करें, पढ़ाई करें, न्यू सिलेबस का इंतजार करें, क्या करें। तो फाइनली मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि हमें अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए। मैं जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ उसी तरह आपको भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करती रहनी चाहिए, ये मानते हुए कि सिलेबस अगर चेंज होगा भी तो क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट नए ऐड हो जाएंगे या कुछ टॉपिक कट जाएंगे, पूरा सिलेबस तो नहीं बदलने वाला है। और अगर हो भी रहा है तो अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है, तो कैसे इस बात पे हम ट्रस्ट कर लें। ये मानते हुए हम अपना डेली का टारगेट जो बना के रखते हैं वही रखेंगे, जैसे स्टडी कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। इन सारी न्यूज को ध्यान में न रख के ऐसा मान करके कि हमने कुछ सुना ही नहीं है और हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, इसको अफवाह मान करके छोड़ देंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। ये कंफ्यूजन दिमाग में मत लाइएगा कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा तो जितना हम पढ़ेंगे वो सारा बेकार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस चेंज हो जाए या एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ सब्जेक्ट हमेशा रहेंगे, कुछ क्या बल्कि सारे सब्जेक्ट वही रहेंगे। नई टॉपिक ऐड हो जाएगी, क्वेश्चन के नंबर कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं, इसे मान सकते हैं। लेकिन अब ये कहिए कि मैथ ही एकदम गायब हो जाए, हिंदी एकदम उसको हटा करके कोई नई फ्रेंच इटालियन जोड़ दी जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया है और इसका सिलेबस सेट है, तो जो हर एक एग्जाम में आता है वही आएगा, वही चीजें रहेंगी। हाँ, कुछ टॉपिक ऐड हो सकती हैं, कुछ कम हो सकती हैं, यही इतना चेंजेस होगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा। एससीईआरटी एनसीईआरटी कंपलसरी है, उससे ज्यादा जो है आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस पे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। और साथ में मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गई, हिंदी हो गई, यूपी में एग्जाम है और हिंदी सब्जेक्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। और चूंकि ये टीचिंग से रिलेटेड है तो यहाँ पे पेडागोजी सीडीपी आनी अनिवार्य ही है। तो मतलब कुछ ऐसे मेजर सब्जेक्ट हैं जो हमेशा आते ही है। जीएस भी इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं 20 आ जाएं या हो सकता है 5 भी आ जाएं, ये चेंजेस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कहिए कि वो एकदम से सब्जेक्ट ही गायब हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मानते हुए अभी हम कंटिन्यू जितनी तैयारी कर रहे थे फिर से अपनी तैयारी वहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब डे 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा डे जो आज का जो डेट है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दिमाग में इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूजन हो गया था कि 2 दिन तो मेरी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन फाइनली फिर समझ में आया कि मैंने 2 दिन का अपना टाइम वेस्ट किया, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, सुपर टेट हो या कोई अदर टेट हो, हमें पास करना है, हमें किसी भी तरह से
जॉब लेनी है, और जॉब लेनी है तो मतलब मेहनत रेगुलर करना होगा, बीच में ब्रेक नहीं लेना होगा। ये मान करके चलिए कि ब्रेक नहीं लेना है और पढ़ना है, जॉब लेना ही लेना है किसी भी हाल में, और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करिए। और आज का क्या शेड्यूल है उसको देख लेते हैं। मेजर मेजर सब्जेक्ट हम लोग लेंगे, एनसीईआरटी को भी ऐड करेंगे।